बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सराई अरब आपकी ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में देखा कि कबूतरी ने बच्चे दिए हुए थे। उसने कबूतरी के बच्चे उठाए और दिल में सोचा कि ये बच्चे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दूंगा। जब कबूतरी ने अपने बच्चे एक इंसान के हाथों में देखे तो बड़ी परेशान हुई और उसके सर पर चक्कर लगाने लगी। वो शख्स मदीना पहुंचा और मस्जिद नबवी में गया, हज़रत की ज़ियारत की और कबूतरी के बच्चे आपकी नज़र किए। कबूतरी ने जैसे ही अपने बच्चों को देखा तो तेज़ी से ज़मीन पर उतरी और बच्चों के गिर चक्कर लगाने लगी। फिर वो उड़ी। कुछ देर बाद वापस आई और उसके मुंह में कुछ ग़िज़ा थी जिसे उसने अपने बच्चों के सामने डाला। फिर कुछ देर बाद दोबारा आई और अपने बच्चों के सामने ग़िज़ा डाली। इस मंज़र को हज़रत और दूसरे तमाम सहाबा ने देखा। रसूल अकरम ने अपने सहाबा से फरमाया, तुमने देखा एक कबूतरी को अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत है। सहाबा ने कहा, बेशक या रसूलल्लाह, आज हमने माँ की ये अजीब मंज़र देखा। हज़रत ने फरमाया, मुझे उस ज़ात की कसम जिसकी कुदरत में मेरी जान है और जिसने मुझे बरहक नबी बनाकर भेजा, तुमने माँ की जो शफ़क़त देखी है, अल्लाह उसके हज़ारों निस्बत अपने बंदों पर ज़्यादा मेहरबान है। ये सुनकर सहाबा बहुत खुश हुए और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर हज़रत ने हुक्म दिया कि कबूतरी के बच्चों को आज़ाद कर दिया जाए। जालिनूस अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम था। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने स्याह मकड़े को क्यों पैदा किया है, क्या इसका भी कोई फ़ायदा है। काफ़ी अरसे बाद जालिनूस इसी वहम में गिरफ्तार रहा। फिर कुदरत की तरफ से ऐसा हुआ कि उसकी आंखों में दर्द हुआ। जालिनूस खुद बहुत बड़ा हकीम था। बहुत कोशिश के बाद भी वो अपना दर्द ख़त्म ना कर सका। एक दिन बुढ़िया औरत जालिनूस के पास आई और कहा, मेरे पास एक दवाई मौजूद है जो आंखों के लिए बहुत मुफीद है। जालिनूस ने कहा, आप मेहरबानी करके वो दवाई मेरी आंखों में लगाएं। औरत ने वो दवाई आंखों में लगाई। फिर कुछ देर बाद दर्द ख़त्म हो गया। उसके बाद जालिनूस ने उस औरत को बुलाया और पूछा कि ये लाजवाब दवाई किस चीज़ से बनाई है। औरत ने कहा, गोबर में पाए जाने वाले स्याह मकड़े को मैंने पकड़कर उसे मारा और उसकी दवाई बना ली। जब जालिनूस ने ये जवाब सुना तो बहुत हैरान रह गया और उसे मालूम हो गया कि खुदा ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं पैदा की। मशहूर अली बिन मैसम बगदाद के रहायशी थे। उनके ज़माने में मामून की हुकूमत थी। इस वक्त हसन बिन साहिल मामून के वज़ीर थे। एक दिन आदमी उसके पहलू में बैठकर पहेलियां बना रहा था और बहुत से अफराद उसकी बातों को दिलचस्पी से सुन रहे थे। वो बदबख्त ये साबित कर रहा था कि पूरी कायनात खुद पैदा हुई है, इसका कोई खालक नहीं है। इसी वक्त अली बिन मैसम भी बादशाह के दरबार में आ गए। उसने कहा कि इसकी बातें बाद में सुन लेना, पहले मेरी बात सुन लो। आज मैंने अपनी ज़िंदगी का अजीब हादसा देखा है और मैं आपको सुनाता हूँ। बादशाह ने कहा, आज आपने क्या देखा है। अली बिन मैसम ने कहा, आज मुझे जहाँ आना था तो मैं दरिया पर गया ताकि कश्ती पर बैठकर आपके पास आ जाऊँ। मैंने देखा कि एक कश्ती किसी बगैर शख्स के किनारे पर आ गई। लोग इस पर सवार हुए। फिर कश्ती मुसाफिरों को लेकर चल पड़ी। मुसाफिरों को अपनी अपनी जगह पर जाना था। कश्ती उस जगह पर गई और मुसाफिरों को उतारा। फिर आखिर में मुझे इसने आपके महल के पास उतारा। इसके बाद आपके पास चला आया। उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा, बादशाह, इसकी बातें सुनने में वक़्त ख़राब ना करें। बादशाह ने कहा कि आपने ये कैसे फ़ैसला कर लिया कि इसकी बातें सुनकर वक़्त ख़राब होता है। शख्स ने कहा, कैसे मुमकिन है कि बग़ैर किसी शख्स के कश्ती कैसे चल सकती है। आखिर एक कश्ती ये कैसे तवक्को कर सकती है, खुद ब खुद चल सकती है। अली बिन मैसम ने कहा कि अगर खुद नहीं चल सकती तो ज़मीन, आसमान, सूरज कैसे खुद चल सकते हैं। अली बिन मैसम की यह बात सुनकर वो शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ। फिर खामोशी से वहाँ से चला गया। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मोहतरम नाज़रीन, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।